हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण नंबर 14 बतलाने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो जो चैप्टर 8 है वो त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान ही पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका से हम इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो देखिए उदाहरण 14 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यानी कि प्रूव डेट, यानी कि हम लोग को दिखाना है कि कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए प्लस 1 होता है। यानी कि हम लोग यदि इसको हल करेंगे तो इसके बराबर लाना होगा, मतलब इसके जैसा लाना होगा। यदि हम इसको हल करेंगे तो इसको जैसा लाना होगा, मतलब इसके जैसा लाना होगा। यानी कोई को एक को हल कर कर दूसरे जैसा ला देना है। तो चाहे तो आप इन दोनों में से किसी को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसको तो LHS बोला जाता है और इसको RHS बोला जाता है। जो बराबर का बायां साइड रहता है उसको LHS बोला जाता है, जो दायां साइड रहता है उसे RHS बोला जाता है। तो चलिए हम LHS को लेकर हल करते हैं और RHS के बराबर ला देते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़े से आप लोगों की समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर LHS लिख चुके हैं, यानी कि बायां पक्ष। चलिए, यह क्या दिया हुआ था, कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर कोट ए दिया हुआ है ना, तो आप मुझे बतलाइए कि कोट ए का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर फार्मूला भी लिखकर आपको दिखला दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला आप लोगों को पहले से याद होगा, कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटे में साइन ए। क्या होता है, साइन ए। मतलब कोट ए का फार्मूला होता है कोस ए बटे में साइन ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोट ए आया है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यह कोट ए दिया हुआ है ना, तो अब कोट ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे कोस ए बटे में साइन ए, क्योंकि कोट ए का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कोस ए बटे में साइन ए, साइन ए। देखिए इस कोट ए के साथ हम क्या लिख दिए, कोस ए बटे में साइन ए। और देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब चलिए यहाँ पर कोस ए लिखा हुआ है तो कोस ए को इसी तरह से अभी रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बटा का चिन्ह है तो यहाँ पर बटा देते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का देखिए मेन बटा यह है ना, तो मेन बटा यही है हम लोग का भी। अब चलिए, अब यहाँ पर भी नीचे दिया हुआ है कोट ए प्लस कोस ए। तो क्या करेंगे, इस कोट ए को इस फार्मूला पर लिख देंगे, जिस तरह से हम ऊपर वाले कोट ए को लिखे। तो इस कोट ए का फार्मूला क्या होता है, कोट ए का फार्मूला होता है कोस ए बटा में साइन ए। तो इस कोट के साथ ही हम लिख देंगे, मतलब इस कोट ए के साथ ही लिखेंगे यहाँ पर कोस ए बटे में साइन ए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस देते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए को लिख देते हैं। अब चलिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए इसमें देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए गुणे 1 बटे में साइन ए। देखिए इस कोस ए गुणे 1 बटे में साइन ए। देखिए यदि मान लीजिए कोस ए से 1 में गुणा करेंगे तो यही ना हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम कोष्ट लगा रहे हैं अपने से। चलिए, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देते हैं। और चलिए यहाँ पर कोस ए है तो कोस ए को इसी तरह से लिख देते हैं। अब चलिए कोष्ट बंद करते हैं। यहाँ पर देखिए मेन बटा है तो मेन बटा को इस तरह से लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जिस तरह से देखिए इस कोस ए बटे में साइन ए को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसको भी तो लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लिख देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस ए गुणे 1 बटे में साइन ए, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं, और यहाँ पर क्या है कोस है तो कोस ए को लिख देते हैं। अब चलिए
देखिए अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो यह दिया हुआ था ना cos a बटे में sin a, तो इसको हम सिर्फ दूसरे तरीका से लिख दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब लिखा रहेगा cos a बटे में sin a, तो हम कुछ नहीं किए, इसको क्या कर दिए, यहाँ पर गुणा पर लिख दिए इस तरह से cos a गुणे 1 बटे में sin a। देखिए यह गुणा होगा तो यही ना होगा cos a बटे में sin a। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से cos कॉमन करेंगे और इसमें से भी cos कॉमन करेंगे। चलिए, तो देखिए इसमें से cos हम कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी cos है और यहाँ पर भी cos है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos a को कॉमन कर लेंगे, cos a को कॉमन कर रहे हैं। तो cos a जब कॉमन होगा यहाँ से, तो देखिए यह तो cos a निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बटे में sin a। तो इसके अंदर में क्या बच जाएगा, 1 बटे में sin a। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए cos a था और cos a निकल गया, तो 1 न बचेगा क्योंकि cos a के गुणा में 1 छिपा रहता है, मतलब किसी का गुणा में 1 छिपा रहता है। तो इस cos a के गुणा में 1 छिपा हुआ है, तो यह cos a तो यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। अब चलिए यहाँ पर बट्टा का चिन्ह दे देते हैं। अब चलिए यहाँ से भी, नीचे वाले में से भी हम cos a को कॉमन निकाल रहे हैं। ये cos a जब निकल गया, यहाँ पर देखिए देखिए cos a देखिए इस दोनों जगह से देखिए कॉमन निकलता है ना, तो क्या होता है, एक ही निकलेगा लेकिन दोनों तरफ से निकल जाएगा, मतलब दोनों साइड से निकल जाएगा। तो देखिए cos a को बाहर निकाल लिया हम, तो यहाँ से cos a निकल गया, देखिए यहाँ से cos a निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बटे में sin a, यही ना बचेगा, तो 1 बटे में sin a। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। अब चलिए यहाँ से देखिए cos a था, cos a निकल गया, तो इसके गुणा में 1 छिपा हुआ है, तो 1 बच जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस cos a से इस cos a को काट देंगे, तो अब ऊपर में क्या बच गया, 1 बटे में sin a माइनस 1, 1 बटे में sin a माइनस 1। अब बटा में क्या बच गया, इधर इधर देखिए cos a हट गया, तो इधर भी बच गया 1 बटे में sin a प्लस 1, 1 बटे में sin a प्लस 1। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाए, देखिए यहाँ पर है 1 बटा में sin a, तो 1 बटा में sin a का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए 1 बटा में sin a बराबर क्या होता है, cosec a होता है। देखिए 1 बटा में sin a क्या होता है, cosec a होता है। क्यों होता है, यह भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला एक जानते होंगे, cosec a गुणे sin a बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यह देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए इस cos a को इधर रहने देंगे, देखिए यह sin a गुणा में है तो उधर भाग में भेज देंगे, मतलब एक साइड गुणा में रहता है और दूसरी साइड जाता है तो भाग में हो जाता है, तो इधर cosec a बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में sin a। तो देखिए 1 बटे में sin a बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, cosec a। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 बटे में sin a के जगह पर cosec a रख सकते हैं, तो आसानी से हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए इसके सत्य मतलब इसके सत्य हम क्या लिख देंगे, cosec a, यहाँ पर cosec a, और यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पर लिख देते हैं इसी तरह से। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस तरह से देखिए 1 बटे में sin a के जगह पर cosec a रख दिए, तो उस तरह से यहाँ पर भी 1 बटे में sin a है, तो इसके जगह पर भी हम cosec a रख देंगे, cosec a, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं, अब 1 है तो 1 को लिख देते हैं। हम लोग को यही लाना था। देखिए cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस cos a को हल कर मतलब इसको किसी तरह से हल कर हम लोगों को cosec a माइनस 1 बटे में cosec a प्लस 1, यही हम लोगों को लाना था, जो हमारा यहाँ पर आ चुका है, PROVED, मतलब प्रूव्ड हम कर चुके हैं। तो इस तरह से सिद्ध करने वाला सवाल बहुत आसान तरीक़ा से बनाया जा सकता है। तो देखिए सिद्ध करने वाला जब भी आप प्रश्न बनाइए त्रिकोणमिति का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप लोगों को फार्मूला याद हो, फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला पर सारा बेस होता है, यानी फार्मूला आपको क्लियर रहेगा तो
सारा सवाल आसानी से हल कर जाएगा। तो देखिए हम एक बार प्रश्न भी दिखा दे रहे हैं, क्या हम लोग को दिया था और क्या लाना था। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम बुक ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उदाहरण 14 जो कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कोस ए बटा में कॉट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा में कोसेक ए प्लस 1। देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है कोसेक ए माइनस 1 बटा में कोसेक ए प्लस 1। तो इस तरह से आप लोग भी देखिए बहुत सारा लीजिए सवाल और अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। यह नहीं होता है कि एक दो सवाल बना लिए तो आपसे सवाल बन ही जाएगा, वो जाकर आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति में इतना फार्मूला का यूज ही होता है ना कि एक न एक जगह जाकर आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन लीजिए। और देखिए कोई भी यदि आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एकदम ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादा सोचिएगा जन, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए, हम उसी वक्त वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।